प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मार्च को हर्ल का उद्घाटन किया जाना है। हर्ल फैक्ट्री धनबाद के सिंदरी में स्थित है और इसके एमडी मोहंती जी इस वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सीधे मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम क्या क्या कुछ होना है और इस वक्त में हर्ल का उत्पादन की क्या स्थिति है। सर, पहले तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और आप लोगों ने संभवतः 1 साल पहले उत्पादन शुरू कर दिया था, तो अभी हमारी कैपेसिटी क्या है और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं कि हम लोगों ने तो उत्पादन शुरू किया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी का कर कमलों द्वारा ये देश को समर्पित किया जाएगा, ताकि ये प्लांट आने से आपका जो पूर्वी भारत है ये यूरिया में सेल्फ सफिशिएंट बन गया है। और आज की तारीख में 12,70,000 टन का ये कैपेसिटी है, तो हम लोगों ने 10 लाख टन यूरिया ऑलरेडी बना चुके हैं और ये मार्च तक हम 11.5 लाख टन करेंगे, क्योंकि ये पहला साल है और 1 महीना लेट चालू हुआ था प्लांट पिछले साल में। अगला फाइनेंशियल ईयर में हम जरूर, क्योंकि अभी प्लांट 106 से 107% चल रहा है। पर डे हम लोग यूरिया और अमोनिया कितना उत्पादन कर ले रहे हैं? अभी देखिए, जैसा प्लांट का कैपेसिटी 2200 टन अमोनिया है और आपका 3850 टन यूरिया है, लेकिन अभी हम 2350 अमोनिया बना रहे हैं, 4000 टन यूरिया बना रहे हैं, 4200। मतलब अभी भी गोरखपुर और बरौनी से आगे हैं हम लोग। हाँ, सिंदरी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और सिंदरी का, इसलिए मेरा प्लांट का टीम को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत सारे लिमिटेशन होने का बाद इस प्लांट को बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। तो अभी मैन पावर हमारा कितना है यहाँ पे? अभी अराउंड हमारा 900 to 1000 है, जिसमें से हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज कुछ 235 या 250 करीबन है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, जैसे बैगिंग जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क है उसी में है। एक इशू रहता है कि ज्यादा लोग चाहते हैं कि 4th ग्रेड का जो जॉब है वो स्थानीय लोग को मिले, 70% 75% सरकार लोकल भी चाहती है। यहाँ एक दुविधा है, मैं आपको सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ये क्या है ना कि पुराने जो सार कारखाना थे, पुराने टेक्नोलॉजी में मिनिमम 1000 लोग, 2000 परमानेंट लोग लगे रहते थे, लेकिन अभी का जो टेक्नोलॉजी है उसमें 300 लोगों में प्लांट चल जाता है, लेकिन नौकरी तो सभी को चाहिए, तो इसीलिए ये जो डिमांड आता रहता है। तो आप लोग कोशिश करते हैं कि जो लोकल इशू है जैसे बोरा पैकेजिंग या अन्य, उसमें लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया और हम रीस्किलिंग करा रहे हैं। हमने सिपेट का साथ टाई अप किया है, यहाँ का जो लोकल यूथ है उसको हम लोग स्किल ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे और दूसरे कहीं पे नौकरी पे लगाने का वो बंदोबस्त करेंगे। लोग चाह रहे हैं कि अब हर्ल आ गया तो जो सुंदरी के तौर पे, मतलब सिंदरी का जो बिखराव था वो अब धीरे धीरे फिर से सुंदर हो रही है। एक एयरपोर्ट अगर हो जाए तो फिर सोने पर सुहागा हो जाता। वो तो प्रधानमंत्री जी का पास आप लोग रखेंगे तो जरूर वो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन मैं इतना दावा के साथ बोल रहा हूँ कि सिंदरी का कायाकल्प तो चेंज होगा। जो अभी वर्तमान जो यहाँ पे आवास बने हैं या जो पुराने आवास हैं, देश में आज की तारीख में जिस तरह से प्रगति चल रहा है, एक दूसरे राज्य में होड़ लगा है कि उन्नति दिखाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कुछ भी देखिए, तो आज सिंदरी उसमें पीछे नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहां है, अभी बरौनी आया है, गोरखपुर आया है, सब जगह पे डेवलपमेंट चल रहा है, तो होगा ही होगा। आपके पास 6500 एकड़ में 600 एकड़ की मात्रा आप लोग उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो भवन है पुराने बने हुए हैं, उसमें कुछ अबेंडन हो गए हैं, कुछ खराब स्थिति में, तो कुछ नए आवास वगैरह भी बनाएंगे आप लोग और पुराने का रेनोवेट। उसके लिए हमारा एक्चुअली बातचीत कभी FCI से हो रहा है, लेकिन FCI तैयार नहीं है। FCI वो सब किराए पे इसको उसको दे रहा है, तो इसीलिए हमें जितना जरूरत था हमने उतना ही जमीन लिया, क्योंकि ज्यादा जमीन लेंगे उसको मेंटेन करने का भी हमें कॉस्ट चाहिए। तो CSR पर भी आप लोग की फोकस ज्यादा होगी। हाँ, CSR फंड अगले साल से हमारा जनरेट होना चालू करेगा, तो हम सिंदरी एरिया में अभी हम 10 स्कूल को लिए हैं, 10 स्कूल टेकअप किए हैं, जो है टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके उसका सारा क्लासरूम नया बनाना, किस तरह से करना, इस एरिया का 10 स्कूल हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। पिछले 74 सालों में यह दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नेहरू के बाद कोई दूसरा प्रधानमंत्री धनबाद के सिंदरी फैक्ट्री में दाखिल हो रहे हैं, तो ये खुशी का आलम है। और ये तो आप लोग के लिए भी गर्व की विषय है, देश के लिए गर्व की विषय है, हर सिंदरी वासियों के लिए गर्व की विषय है कि आज प्रधानमंत्री इसको इतना प्राधान्य दे रहे हैं, इतना महत्व दे रहे हैं कि आके खुद प्लांट विजिट कर रहे हैं, कर्मचारियों से भी ये रूबरू हो गए। ये बहुत बड़ी हम लोग के लिए भी एक सौभाग्य का विषय है।
तैयारी पूरी मुकम्मल है, अभी सिक्योरिटी तो एसपीजी ले ली होगी। अभी तो पूरा एसपीजी कवर अप ले लिया है, तो तैयारी पूरी तरीके से उनका डायरेक्शन से चल रहा है। और मेरे ख्याल से कल सुबह का मॉक ड्रिल है, तो सारा चीज तैयार हो जाएगा तब तक। अभी आप सुन रहे थे मोहंती साहब को जो बता रहे थे कि तैयारी मुकम्मल है और प्रधानमंत्री जी आएंगे और उसको लेकर सभी लोग उत्साहित है, कर्मचारी उत्साहित है, आसपास के लोग उत्साहित है और हर फैक्ट्री तो तैयार है ही, पिछले 1 साल से ही उत्पादन में लगी हुई है। और इस वक्त में देश के सबसे नंबर 1 उद्योग में इसकी कहें कि अग्रणी में आने वाली है, क्योंकि यूरिया और अमोनियम ये दोनों उत्पादन होता है, नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होता है और देश में किसानों की जो भी जरूरत है वो सबको पूरा जो है करने के लिए समर्थ है इस वक्त में धनबाद की सिंदरी। इसलिए मैंने कहा कि गोरखपुर और बरौनी को पीछे छोड़कर सिंदरी इस वक्त में देश में नंबर 1 पोजीशन हासिल करने के लिए आतुर है। सहयोगी नितेश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एएनपी, धनबाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।